माय नेम इज़ हेमंत और आज हम करेंगे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2016 का है। इसका सेट 2 करेंगे। इसका एक सेट 1 मैं करा चुका हूँ जिसमें मैं मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन करा रहा हूँ और आज हम करेंगे सेट 2। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से है, ठीक है। तो ये आपका है 5/28। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 5/28 ये आपका भागा, ये तो गुणा में हो जाएगा तो 35 ऊपर जाएगा, 28 नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये भी आपका चेंज हो जाएगा, ये 112 ऊपर 20 नीचे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 28 से कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। और ये आपका 4 से 7 बार, 7 से 7 पंचे 35 और ये आपका 5 से 5 चक्को 20। तो आपका कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में दिया गया 19 मिनट का टेलीफोन का बिल जो है वो आपका कितना है? 13 रुपये है। और 15 मिनट 50 सेकंड का बिल कितने रुपए होगा? तो आपको दिया गया 19 मिनट जो है उसका जो है आपका 13 रुपये, ठीक है, 13 रुपये। तो आप कह सकते हैं 1 मिनट का कितना हो जाएगा? 13/19 हो जाएगा। और आपको निकालने कितने मिनट का? 15 मिनट 50 सेकेंड। तो ये 50 सेकेंड को हम किस में चेंज कर लेंगे? इसको मिनट में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। तो 15 सही 5/6 मिनट होगा। और ये कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, 90 और 5 95/6 मिनट हो जाएंगे। तो 1 मिनट का 13/19 रुपये, तो 95/6 का कितना हो जाएगा? ये 19 पंचे 95 हो जाएगा। और 13 पंचे 65, 65/6 कितना हो जाएगा? आपका 10 बार जाएगा। और ये आपका 5/5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा और 6 छक्का 8 10.8 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है? ए है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 2% था 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर होता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो हम मान लेते हैं प्राइस मान लेते हैं 100 था, ठीक है। तो उसे एक बार 2% लाभ में बेचा तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? आपका ये सीपी है तो एसपी 102 हो जाएगा। और दूसरी बार कह रहा है 12% का लाभ हुआ, तो यानी कि 100 की चीज को हमने कितने में बेचा? 112 का। तो इसका हमें जो लास्ट सेलिंग प्राइस था इसका हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो अगर यहाँ पे आप निकालेंगे विक्रय मूल्य, आप यहीं पे रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर फिर भी देखें विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने का है? यहाँ पर आप देखेंगे कितने का अंतर है? यहाँ पे 10 का अंतर है। यानी कि 10 की वैल्यू आपको 3 दी गई है, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 3/10 हो जाएगी। तो 1 की 3/10 होगी तो 102 की कितनी होगी? 102 इंटू 3/10 करेंगे, ठीक है। ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा पहले जब 2% लाभ पर बेचा। जब 112% लाभ पे बेचेगा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 112 रेशियो 3/10 हो जाएगा, ठीक। 112 इंटू 3/10। तो आपने देखा ये 3/10 यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आपको ये लाइन का यहाँ पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर भी रेशियो निकालेंगे तो सेम ही रेशियो आएगा। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 102 रेशियो 112। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसे आप 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, 51 रेशियो 56 आ जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन है। और यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, इसमें आपको ये आपको दिया गया और आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है कि इनको हम छोटे से बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं और उसके बाद जो बीच के मिडिल नंबर होते हैं वो आपका क्या होता है? मीडियन होती है, ठीक है। तो हम इसे रखेंगे बढ़ते हुए क्रम में। ये आपका पहले सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी -5 होगी, फिर उसके बाद आपका -3, -2, 0, 1, 4, 4, फिर आपका कितना हो जाएगा? 5, 7, 10, ठीक है। तो आपका मिडिल नंबर होता है तो आप देखेंगे 4, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, 10 हैं। तो 4 आपके ये हो गए और 4 आपके ये हो गए, ठीक है। तो मिडिल में आपके 2 होते हैं। अगर मिडिल में ऐसे आता अगर इवन संख्याएं होती हैं तो इन दोनों को जोड़ के इनका हाफ कर लेते हैं मिडिल नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो मीडियन आपका 5/2 और ये कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ये आपका कौन सा आंसर है? 2.5 बी ऑप्शन है, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन ऐसे निकालते हैं, बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं संख्याओं को और उसका मिडिल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 221 रुपये को 1, 3, 6, 7 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो संबंधित अनुपात में रुपये हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो रेशियो है वो क्या है? 1, 3, 6, 7।
मैं आपको इससे पहले ही बताया था कि आपको ऑप्शन जरूर देखना है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा कि ये रेशियो जो है 1367 में, तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी आंसर होगा वो इनका मल्टीपल होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें ये 40 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं 7 का मल्टीपल होना चाहिए जो लास्ट संख्या है, तो आप देखेंगे ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिना सॉल्व करे। लेकिन हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? हमने देखा रेशियो जो है ये है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6 4 10 17। 17 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 221 दी गई है। ठीक है, 17x होगा, लेकिन अभी आपको एग्जाम में जल्दी करना पड़ता है, तो आप इसे ऐसे करते हैं। हम मान लेते हैं कि 1x 3x 6x 7x के अनुपात में, यानी कि ये आपकी वैल्यू थी और उसको जोड़ेंगे तो हमें 17x आ जाएगा, और 17x की वैल्यू 221 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 एकम 17, 17 तिया 51, तो x की वैल्यू 13 हो जाएगी। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमने माना था 1x 3x और 6x 7x। ठीक है, x हम मानते नहीं है, क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने हैं तो आपको जल्दी करना पड़ता है, वहां पे आप x मान के दिखाना नहीं है किसी को, हमें सिर्फ आंसर करना है। तो x की वैल्यू 13 आ गई, तो यहाँ पर रखेंगे तो 13 आ जाएगा। दूसरा आपका 13 तिया 39 और 13 छक 78, 13 सत्ते 91। तो कौन सा ऑप्शन है? आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि कीर्तना एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर राइडिंग करते हुए वापस आने में 9 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। ठीक है, तो कह रहा है कीर्तना एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर राइडिंग करते हुए वापस आने में 9 घंटे 20 मिनट का समय लेती है, और दोनों ओर चलने में उसे 11 घंटे 15 मिनट लगते हैं। तो दोनों ओर राइड करने में उसे कितना समय लगेगा? तो हमें बताया गया कि एक स्थान से चलती है, ठीक है, ये आपका दिया गया, ये आप ए बी मान सकते हैं, वो यहाँ से चल के जाती है। ठीक है, मान लिया जो चल के जाती है तो पैदल चलती है, तो मान लिया वो आपका पैदल को हम एफ से डिनोट कर लेते हैं, एफ से चलती है। ठीक है, प्लस राइडिंग करते हुए हम आर से डिनोट कर लेते हैं। तो ये कितना समय लगता है? एक साइड आपका पैदल चल के जाती है और फिर राइडिंग करते हुए आती है, तो टोटल टाइम जो लगता है उसे 9 घंटे 20 मिनट, 9 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यानी कि 9 घंटे 20 मिनट को हम चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 20 तिया 60, 1/3, 9 तिया 27 और 1 28/3 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये हमने चेंज कर लिया। उसके बाद बोला कि दोनों ओर चलने में उसे 11 घंटे 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, दोनों ओर चलने में, ठीक है, दोनों ओर चलने में, यानी कि फुट एफ माना था हमने, तो दोनों ओर चल रही है, तो जाते समय भी पैदल चल रही है और आते समय भी चल के आ रही है। तो एफ प्लस एफ कितना टाइम लग रहा है? हम देखें 11 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 11 घंटे 15 मिनट, इसको भी हम चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 चक्को 60। ठीक है, तो 11 चक्को 44 और 1 45, 45/4 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, घंटे हो जाएंगे। तो हमने देखा यहाँ से 2f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, 2f की वैल्यू आपकी ये आ गई 45/4 आ गई, इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45/8 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो राइडिंग करने का टाइम आ जाएगा। ठीक है, जो राइड करते हुए चलती है, तो यहाँ से इस इक्वेशन में रखेंगे f की वैल्यू, तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हम रखेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 28/3 माइनस 45/8। ठीक है, तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 24 और ये 8 64 की 4, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 224 माइनस 45 तिया 135 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप देखेंगे ये आपका कितना हो गया? 5 40 60 60 65 हो गया, 65 और ये 20 आपका 85 85 और 4 89/24 हो गया। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। राइडिंग करते हुए जो टाइम लगता है उसे 89/24 लगता है। तो अब बोला कि अगर दोनों ओर राइड करने में उसे कितना समय लगा, तो एक और राइड करने में इतना समय लग रहा है, तो दोनों ओर करेगी तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 12 बार जाएगा, और 89/12 कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84 हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, पॉइंट, और 12 50, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 32 से बरचक्को 48 हो जाएगा। ठीक है, 7.4 आ गया। ठीक है, तो 7.4 आ गया, तो आप देखेंगे कि ये कौन सा है आपका? 7 घंटे 45 मिनट आपका यही होगा। ठीक है, 7 घंटे आगे 45 मिनट ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है 4 आदमी एक छोटे घर को
12 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, तो 4 आदमी, ये आपका M1 ये आपका M1D1 इक्वल टू M2D2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा होगा। तो 4 आदमी 12 दिनों में करते हैं, यानी कि 4 आदमी 12 दिनों में करते हैं किसी काम को। तो 6 आदमी उस घर को बनाने में कितना समय लगेंगे? तो आपके 6 आदमी आ गया और D2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 से आपका कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12 और D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 दिन आ जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है। तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिसेज अलीना बोरोड RS 650 at 6% per annum simple interest. What amount will she pay to clear his debt after 4 year? ठीक है, सिंपल है। तो आप अगर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला से कर लीजिए। SI इक्वल टू क्या होता है? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। और यहाँ पे आपको P दिया गया है, P कितना है? 650 है। रेट दिया गया 6% और आपका टाइम कितना है? 4 साल का। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 जाएगा और ये आपका 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये आपका 13 बार जाएगा। ठीक है, 13 पंचे 65, 13 78 और 78 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 156। तो 156 ऐसा ही मिलेगा उसे। और उसने रुपए कितने लगाए थे? 650। तो 650 प्लस 156 कितना हो जाएगा? 6, 5 5 10 की 0, हासिल 1, ये 806। तो यानी कि उसे 806 रुपये फाइनल देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? सी। और यहाँ पे आपका 4th ऑप्शन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोला है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 8% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका 100 kg था। तो जब वो गया दुकानदार, तो उसने जब खरीदा तो तब भी 8% का धोखा किया, यानी कि वो 100 का 108 kg ले आया। ठीक है, उसके बाद उसने बेच दिया। या आप अगर इसे रुपये मान लें, आप ये मान लें कि 1 ग्राम की कीमत 100 रुपये है, नहीं सॉरी 1 ग्राम की कीमत 1 RS है। तो 100 की कितनी हो जाएगी? 100 ग्राम की 100 है। तो तोलते समय भी उसने 8% का धोखा किया, यानी कि वो 108 का सामान लिया है। और बेचते समय भी उसने क्या किया? 8% का धोखा किया, यानी कि 8% कम तोला, यानी कि उसने 92 ही दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे उसने कितना उसे लाभ हुआ है। तो उसने दिया कितना है? 92 रुपये का। ठीक है, तो और लास्ट इसका फाइनल कितना हो गया? 108। तो आप देखेंगे कितने का प्रॉफिट हुआ? 16 का प्रॉफिट हुआ। किस पे? 92 पे, क्योंकि एक्चुअली में तो उसने 92 का बेचा है। तो आपका कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 4, ये 4 चक्को 16 और ये 4 दूनी 8, 4 तियां 12। तो ये आपका 400/23 आ जाएगा। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 23 एकम 23 हो जाएगा। और आपका कितना होगा? 17 170 और ये आपका 7 दूनी 14, 7 तियां 21। तो ये आपका 7 बार जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका 7 बार चले जाएगा। उसके बाद आपका कितना आएगा? 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 17 पॉइंट में नहीं है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे गलत दिए। जो इसका एक्चुअली जो प्रॉफिट होगा वो 17.3 आ जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत बार मैंने देखा है, तो इसमें क्या कर लेते हैं? इसमें सक्सेसिव लगा देते हैं। तो सक्सेसिव लगा देते हैं तो सक्सेसिव से इसका आंसर क्या आ जाता है? जबकि ये गलत है। इसमें क्या करते हैं? 8 + 8 + 8 64/100 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका 16.64 आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन भी है बी और इन्होंने आंसर भी ये दिया है। तो जबकि ये आपका होगा ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। आप मान सकते हैं कि पहले रेशियो से कैसे करेंगे? आपने माना कि 8% का धोखा किया। ठीक है, तो 8% को आप कितना लिख सकते हैं? 8% को आप लिख सकते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा? 8/100 और ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 25, यानी कि 2/25 लिख सकते हैं। तो इसने पहले क्या किया? 25 का जो सामान था वो ये कितना लेके आया? 27 में लेके आया। ठीक है, 27 लेके आया 25 का। उसके बाद उसने 8% का धोखा भी किया है देते समय, यानी कि देना उसने कितना चाहिए था? देना उसने चाहिए था 25 और उसने दिया कितना है? 2 कम दिया, तो 23 दिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये आपकी जो है, ये आपकी क्या है? इनिशियल है। ठीक है, जो उसने इनिशियल में इतना है, यानी कि उसने दिया इतने सामान का, ये तो कितना हो जाएगा? 25 से 25 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 23/27 आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ? 4 का प्रॉफिट हुआ 23 पे। और आपका आखिर इस 400/23 आपका देखोगे यही आ गया। यहाँ से भी सेम आता है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं आंसर आपका 17.3 आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन गलत है, आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हल कीजिए 1000 x - 5 = -6। सिंपल है। ठीक है, यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 1000 x = कितना हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा और -1 होगा, और x = कितना हो जाएगा? -1/,
1000 हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 2.31 इंटू मल्टीप्लाई करना है 0.34 से। तो आप देखेंगे एक ऑप्शन तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि आपकी यूनिट डिजिट 5 नहीं आ रही है, बाकी आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सिंपल है, 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8, 1 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो आप देखिए 4 3 2 5 9 9 18, 1 7, तो 7.7854 आ रहा है, जो कि आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, आपको यूनिट डिजिट हमेशा देखनी है। यहाँ पे तो आपकी 3 यूनिट डिजिट समान है, नहीं तो अगर अलग अलग होता तो आप सीधे आंसर भी टिक कर सकते थे, इसलिए आपको ऑप्शन जरूर देखना है। अगर आपके पास बाई चांस कभी कोई क्वेश्चन में टाइम कम बचता है, अगर ये क्वेश्चन लास्ट में आ गया, 100 क्वेश्चन में आ गया, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आंकड़ों का माध्य निकालना है। तो माध्य एवरेज ही होता है। आप देखिए कितना हो जाएगा इसका एवरेज, 9 9 तिया 27, 9 चक्को 36, 36 और 4 40, 42 42 सम आ रहा है। और कितनी संख्या है, 3 3 6 7 है, तो कितना आ जाएगा 7 6 42। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, एचसीएफ 13 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो ये तो सिंपल ही है। ठीक है, इसको आप सीधे सीधे ये कर लेते हैं, अगर आपको पता होगा। एलसीएम आपका ये 4 गुणा 5 गुणा 13 कर लेंगे एचसीएफ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसे करेंगे 13 पंचे 65 या 5 चक्को 20 इंटू 13, तो ये आपका 13 दूनी 26, 260 आ जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपने मान लिया कि संख्याएं जो हैं 4:5 है, तो 4x और 5x है। ठीक है, 5x है, तो एचसीएफ आपको 13 दिया गया है, यानी कि एचसीएफ 13 दिया गया, तो 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चक्को 52, 13 पंचे 65, ये आपकी दो संख्याएं आ गई। ठीक है, 52 और 65 आपकी दो संख्याएं आ गई। अब यहां से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम जैसे निकालते हैं, अगर आपको पता है, ठीक है, एलसीएम निकालना आता ही होगा, तो यहाँ से आपकी मैंने आपको संख्याएं बता दी, यहाँ से आप एलसीएम निकाल दें। नहीं तो डायरेक्ट ये होता है, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो को आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सीधे एलसीएम आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2x हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7x माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन में। सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अक्षर एक बस 15% की हानि पर 400 रुपए में बेचता है, उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, 15% की हानि पर, यानी कि आप कह सकते हैं 100 की वस्तु थी, उसको 15% की हानि पर उसने बेचा, यानी कि 100 की वस्तु को उसने कितने में बेचा। आप कहेंगे, अगर मैं 15% को चलो रेशियो से कर लेता हूँ, 15% को आप मान लीजिए कितना होगा, 15/100, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 या 15, और ये आपका कितना हो जाएगा 20, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, 3/20, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 20 की वस्तु को उसने कितने में बेच दिया, 17 में बेच दिया। ठीक है, लॉस हुआ होगा, तभी तो उसे 15% का लॉस हुआ। तो अब वो कह रहा है कि उसे 15% का लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना होगा। तो 15% का लाभ पाने के लिए, यानी कि 20 की वस्तु को उसको 23 में बेचना है, तो किस में बेचना पड़ता है। और आपको जो वैल्यू दी गई है 20,400, वो किसकी वैल्यू दी गई है, वो 17 की है। तो 17 की वैल्यू 20,400 है, तो आपको 23 की निकालनी है, तो ये 17 की कितनी हो जाएगी, 17 एकम 17, 3 17 दूनी 34, 1200 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1200 आ गई, और 23 की, इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 2 जीरो तो आएंगे, 3 दूनी 6 आएगा, तो आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन है जो 6 है यहाँ पे। तो आपको आगे मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, तो आप देखेंगे 2 0 6 लास्ट में 600 आ रहा है, एक ही ऑप्शन, तो आपका आंसर ही हो जाएगा। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 23 × 1200 आपका इतना ही आएगा, 27,600। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 0.018 की सही अभिव्यक्ति क्या है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 018 हो जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं। और माइनस इसमें क्या करते हैं, अगर आपकी एक संख्या है, ठीक है, बार के बाद इसको 0 करते हैं, और अपॉन में क्या करते हैं, 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देते हैं, और इससे पहले एक संख्या है तो एक 0 लिख देते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18/99 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 990, 9 दूनी 18, और ये 110 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 1/55। ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपको ये करना है, ठीक है, ये डिवाइड करना है। तो 40/82 को आपको डिवाइड करना है 157 से -23। तो अब आप देखेंगे इसको डायरेक्ट आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, अगर 8 5 13 ये नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका जो होगा 157 का मल्टीपल होना चाहिए पूरी बार डिवाइड करेंगे तो ये आप देखेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1570 होगा, ठीक है, 10 से हो नहीं सकता। अगर आप 20 से करके देखेंगे तो 20 से करेंगे तो ये 15 दूनी 30, 3000 के आसपास आ जाएगा। तो उसके बाद आप 30 से करेंगे, 30 से करेंगे तो 15 3 45, यानी कि 4000 मतलब 4500 हो जाएगा, तो ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया जो भी संख्या ये जो मल्टीपल होगा वो जो है 20 और 30 के बीच में। तो अब आप 20 और 30 के बीच में क्या लेंगे, 20 और 30 के बीच में आपको देखना पड़ेगा यूनिट डिजिट आपका 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 2 आ जाए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 21 से करेंगे नहीं आएगा, 22 से करेंगे आपका नहीं आएगा, 23 से करेंगे 7 21 नहीं आएगा, 24 से भी नहीं आएगा, 25 26 से आएगा। अगर आप 157 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 7 42 आ जाएगा। तो इसके बाद आपको पता चल गया कि ये 26 बार कटेगा, या आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, लेकिन इससे आप जल्दी निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको एक एक करके देखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप सीधे सीधे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, टाइम इसमें काफी होता है। तो फिर भी आप 26 बार ये डिवाइड होगा और 26 - 23 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर देंगे इसे डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। करते हैं, ये आपका tan a की वैल्यू आपको दी गई है 15/8, tan b की वैल्यू दी गई है 7/24। आपको tan a - tan b निकालना है, तो इसका आपके पास सीधे फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको वैल्यू दी है tan a आपका 15/8 है, -7/24 हो जाएगा, अपॉन में 1 + 15/8 इंटू 7/24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 से कटेगा, 3 पंचे 15, 3 8 24, और यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं एलसीएम। तो यह एलसीएम आपका 24 आ गया, और ऊपर कितना आ जाएगा 8, 15 3 45 -7 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आपका आएगा 8 64, और ऊपर 64 + 35 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 64 हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका 38/24 आएगा, इंटू, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा 64, 60 30 90 99 हो जाएगा, और 64 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। यहाँ चाहिए आपका 4 से कटेगा, 4 6 24, 16 बार 2 से 2 3 6 2 8 16, तो आपका कितना आ जाएगा 8 8 8 64 की 4, और आपका 6 8 3 24 और 6 30 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा, ये आपका कितना होगा 99 को 3 से करेंगे 300, और 3 माइनस आपका 297 हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है ए, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका है, मनोज अनुराग से दुगना सक्षम मछुआरा है तथा वे मिलकर एक कार्य को 22 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अनुराग अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इफिशियंसी दी गई है, तो इफिशियंसी क्या है, जो मनोज है और एक अनुराग है, ठीक है। तो अनुराग से 2 गुना सक्षम है, यानी कि ये x है, तो मनोज कितना है 2x है। आप x यहाँ पे मान भी सकते हैं, 1 और 2 भी सीधे लेके कर सकते हैं। तो ये दोनों की इफिशियंसी है। तो ये किसी काम को मिलकर कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 22 दिनों में, ठीक है। तो 22 दिनों में तो टोटल काम कितना हो जाएगा 2x + x इंटू 22, ये टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा 3x इंटू 22 आपका टोटल वर्क हो गया। अब इस वर्क को किसने करना है, अनुराग ने अकेले करना है। तो अनुराग की इफिशियंसी क्या है, x है, तो x से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 66 दिन में अनुराग अकेले करेगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका बी है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई, तो ये तो सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय निकालनी। ये आपको 9 दिया गया, ये आपको 5 दिया गया, तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो x² निकालना है, ठीक है। x² आपका कितना हो जाएगा, x² 81 + 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा 80 20 100 106 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1
106 आएगी, ठीक है, प्लस माइनस आएगी, लेकिन हमें पता है विकर्ण लेना है, विकर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 106 हो जाएगा, जो आपका ए ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको प्लस माइनस 106 भी दिया है, तो आपको ये देखना है, ठीक है, लंबाई जो है हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसलिए आपका आंसर 106 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल 25 22 है और एलसीएम दिया है एचसीएफ। ये तो आपको फॉर्मूला ही होता है। फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एलसीएम और एचसीएफ के, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू दी गई है कितनी, 25 22, और आपको एलसीएम दिया गया है 97, और आपके पास क्या है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ ये आपको ये 25 22 को 97 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे जो संख्या है वो इंटीजर है, यानी कि पूर्ण संख्या है, तो आप देखेंगे अगर 97 को अगर आप डिवाइड करोगे पूरी बार कटेगा। तो अब आपको यहाँ पे देखना नहीं है, डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करना आपको आता है, आपको ऑप्शन देखना है। तो आप देखेंगे 97 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 25 22 आए, यूनिट डिजिट देखनी है, ठीक है, यूनिट डिजिट 2। अगर 8 से करेंगे 97 इंटू 28, तो आपकी यूनिट डिजिट आपकी 2 आएगी, नहीं आएगी, 9 से भी नहीं आएगी, 7 से भी नहीं आएगी, तो एक ही संख्या है 26, जिससे मल्टीप्लाई करने में आपको क्या मिलेगा, 25 22, ठीक है। यही चीज मैंने पहले भी आपको बताई थी, जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको इसी तरीके से देखना होता है। तो यहाँ पर आप देखें 97 इंटू 26 करेंगे तो 25 22 आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 26, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है W -2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू -1/2। आपको निकालना है z/w प्लस x, सिंपल है, ठीक है। z की वैल्यू कितनी दी गई है, -1/2 दी गई है, और W की वैल्यू कितनी दी गई है, W नीचे ही आ जाएगा, W की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, -2, तो इंटू -2 हो जाएगा, प्लस x कितना दिया गया, 3 दिया गया, ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 से ही 1/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, पहला, ठीक है। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है sin x इक्वल टू 4/5 है, sec x अपॉन sin x निकालना है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। आपको पता होगा, अगर आपको sin x बराबर क्या होता है याद नहीं है तो ये आप ऐसे कहते हैं, लंबा आदमी लंबा कहते कहते आया, या लंगड़ा आम लंगड़ा खाते खाते आया, कुछ भी किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये आपका ये है। तो sin x, साइन आपको कितना दिया है, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, तो ये आपका 4 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप सीधे कर सकते हैं 3 4 5, नहीं तो आप इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, sec x। sec x क्या होता है, ठीक है, sec x कर्ण बट्टे आधार, यानी कि 5/4 हो जाएगा, अपॉन में आपको sin x लिखना है। sin x कितना होता है, sin x आपका ये दिया ही है 4/5, तो आपका 4 हो गया, 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25/16 हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, शायद कर्ण बट्टे आधार, सॉरी यहाँ पे आधार जो होगा यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, 5/3 होगा। sec x होता है ना, कर्ण बट्टे आधार, 5 आधार 3 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25/4 × 12 हो जाएगा, 25/12 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन है किसमें, डी ऑप्शन है, आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, तो उसकी भुजाएं क्या है। तो आपको पता है आपका बहुभुज है तो बाह्य कोण 40 है, तो यानी कि बाह्य कोण का सम आपको पता होगा बहुभुज का कितना होता है, 360। एक कोण 40 है तो उसकी भुजा निकल जाएगी, 40/360 करेंगे तो 9 आ जाएगी, ठीक है, इसका आंसर 9 हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता है तो उसका रेगुलर पॉलीगन, यानी कि ये कहा तो इसका जो सम होता है बाह्य कोणों का वो हमेशा 360 होता है, कोई भी हो रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन आपको पता होगा क्या होगा, जिसके कोण और भुजाएं क्या होती है, सारे कोण बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर होती है, वो आपका रेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है। ये भी होगा तो इसका भी बाह्य कोण जो होगा वो भी 360 होगा, ठीक है। तो एक आपको भुजा दिए तो आप, एक आपको कोण दिया है तो आप भुजा निकाल सकते हैं, तो 9 इसकी भुजा आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया, द वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज 121, देन द स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ द डेटा। अगर आपको वेरिएंस दिया गया तो डेरिवेशन क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट वेरिएंस हो जाता है। तो ये 121 है, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा, 11 आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपका +-11 नहीं आएगा, ठीक है। +-11 क्या कब आता है, जब x² इक्वल टू, अगर आपको 121 दिया होगा तब x की वैल्यू आपकी +-11 आती है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑलरेडी अंडर रूट है तो यहाँ पे 11 आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है।
यहाँ पे आप 4 दिए, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है, सरल कीजिए 25 सही 3/2 को, तो ये तो सिंपल है, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को, 5 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल और 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125, जो कि आपका सी ऑप्शन है, ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया गया चंदन क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है, तो उसे कुल कितने मिनट लगते हैं, 42.5 मिनट का समय लेता है, कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, ठीक है, यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे बोला गया कि गति जो बराबर है, तो गति बराबर है तो टाइम कितना लगेगा, मान लिया गति आपने मान ली डी है, ठीक है, गति आपकी डी है और आपको टाइम कितना लग रहा है, स्पीड आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपका टाइम जो लगेगा D/3 लगेगा, ठीक है, पहले केस में। दूसरे केस में टाइम लगेगा D/4 और तीसरे केस में आपको कितना लगेगा D/8, और ये टोटल टाइम कितना दिया गया 42.5 मिनट दिया गया, ठीक है, 42.5 मिनट दिया गया। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जो आपके पास टाइम आएगा वो आपका घंटे में आएगा, इसलिए हम इसे भी घंटे में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, घंटे में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 8 24 आ जाएगा, 24 एलसीएम आएगा, तो ये 8D प्लस 6D प्लस 3D हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 425/600। इसे सॉल्व करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25 आपका कितना हो जाएगा 15 2 17, 25 7, तो ये 25 एकम 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 एकम 25 और 25 7 175, 17 बार जाएगा, और नीचे 25 दूनी 50, 25 चक्कू 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17/24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 24 से 24 कैंसिल हो गया, और 8 6 14 3 17, 17D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, और यहाँ से आपकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर आ जाएगी। तो आपको टोटल डिस्टेंस बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, D यहाँ पे 3D डिस्टेंस थी, D की वैल्यू 1 आ गई, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर, जो कि आपका 4th ऑप्शन है, ठीक है, D है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ भी 4th है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, देवेश ने 4500 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए, 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि है। तो आपको जो 4500 रुपये दिया गया, ठीक है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज होता है, यानी कि जो पहले साल जो आपको ब्याज मिलता है उस पर भी आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। तो मैंने निकाल दिया, पहले साल आपको कितना ब्याज मिलेगा, 4500 का 4% निकालना है, तो 4500 का 4% कितना हो जाएगा, ठीक है, 4% को आप या तो ये लिख लीजिए, 4% आपको 4% निकालना है, तो सीधे सीधे कर ले, तो ये 45 3 135 और कितना हो जाएगा 4 5 20 2 4 चौको 16 2 18, 180 हो जाएगा, यानी कि पहले साल जो आपको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 180 मिलेगा, ठीक है, ये पहले साल की बात है। अब दूसरे साल की बात, दूसरे साल जो देगा ब्याज देना उसे, तो 180 तो वो इस पे देगा ही देगा, ठीक है, यानी कि इस पे उसको 4% तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180। और मैंने बोला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, तो पहले साल आपको जो ब्याज 180 मिला था, इस पे भी आपको ब्याज मिलेगा 4% का, ठीक है। तो 4% कितना हो जाएगा 180 का, 1% हो गया 1.8, 18 चक्को 72, 7.2 हो जाएगा। तो आपका टोटल ब्याज जो हो जाएगा 180 यहाँ, 180 यहाँ, 7.2 यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 360 प्लस 7.2, तो 367.2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताया है कौन सा आरोही क्रम में सही है। तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है, ये होता है। तो आप देखिए कौन सा, आपके पास कितनी संख्या है, 3 संख्याएं, 1/3, 1/5 और 2/5। तो एक तरीका तो यह है कि आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का एलसीएम लें और इससे मल्टीप्लाई कर, तो एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, तो 15 से आप तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 15 से यहाँ कर दिया, 15 से यहाँ कर दिया, तो आपका कितना आ जाएगा 3 पंचे 15, 5 5 3 15 3 और यहाँ पर 5 3 15 6। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1/5 वाली है, ठीक है, 3 ही आ रहा है, तो 1/5, उसके बाद कौन सी आएगी, ये आएगी 1/3 और 2/5। तो बढ़ते हुए क्रम में आपकी ये आएंगी, तो सबसे छोटी संख्या आपकी 1/5 है, तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है ऐसा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, तो सी आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये भी है, ठीक है, आपने ये लिखा
1/3, 1/5, 2/5। तो आप देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। जो बड़ा आएगा, ठीक है, जो छोटा आएगा वो छोटा होगा और जो बड़ा आएगा वो बड़ा होगा। इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो 5 एकम 5 आएगा, 3 एकम 3 आएगा, यानी कि आपकी छोटी वाली संख्या ये आ रही है, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में भी कंपैरिजन करते हैं कौन छोटा है। 5 दूनी 10 आएगा, 5 एकम 5 आएगा, तो आपने देखा जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है, 1/5 है, ठीक है, 1/5 है। उसके बाद आपकी 1/3 है और फिर उसके बाद 1/3 और इसमें देखेंगे आप 5 एकम 5, 3 दूनी 6 आ रहा है, तो पहले ये आ रहा है तो 1/3 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके, जिस तरीके से आपको आसान लगता है वो करें। पहला वाला एलसीएम करके भी कर सकते हैं, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई, दो को कंपैरिजन करके भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका डीआई से, तो इसमें आपको क्या बताना है, पाई चार्ट का ध्यान से अध्ययन करना, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने। तो हमें दिया गया है कि एक परिवार के लोगों के पसंदीदा सितारों को दिखाया है, ठीक है। तो इसने पाई चार्ट में क्या दिखाया है, जो पसंदीदा सितारे हैं परिवार के वो दिखाया कि कितने % लोग उसे पसंद करते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एसआरके को पसंद करने वालों की तुलना में एसके को पसंद करने वालों का अनुपात क्या है। तो एसआरके को कितने % पसंद करते हैं, 25%, ठीक है। और अनुपात किससे निकालना है, एसके को, तो एसके को 30% करते हैं, तो रेशियो क्या आ जाएगा, % से % कैंसिल, 5×5 = 25, 5×6 = 30, 5/6 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे बी आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको वही पाई चार्ट दिया गया है, उसमें वही बताया गया और आपको निकालना क्या है, एचआर का समरूपी क्षेत्र निकालना, यानी कि सेक्टर। तो मैंने आपको बताया था सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा = 360/100 और जिसका पूछा हुआ है, ठीक है। इससे पहले वाला जो मैंने सेट कराया था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटू किसका पूछा है, एचआर का। तो एचआर कितना है, 20% है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंचे इसे करेंगे 20×5 = 100 हो जाएगा, ठीक है, 20×5 = 100 हो जाएगा। और ये 5 से करेंगे, 5×7 = 35 और 5 दूनी 10, 72 डिग्री आ जाएगा। तो 72 डिग्री कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, इसमें क्या पूछा गया, कह रहा है यदि परिवार में 40 लोग हैं तो एके को पसंद करने वाले और वीडी को पसंद करने वाले के बीच का अंतर बताएं, ठीक है। परिवार में कितने, 40 लोग हैं। अब एके और वीडी को पसंद करने वालों के बीच अंतर देखें, एके को 15% पसंद करते हैं और वीडी को 10%, तो इसका क्या निकालना है, 5% अंतर बताना है, तो 5% निकालना है, ठीक है। इनका अंतर कितना हो गया, 5 हो गया, 15 और 10 का, तो 5% निकालेंगे तो 5% कितना हो जाएगा, ठीक है। 5% अगर आप ये कितना हो जाएगा आपका 20 दूनी 40, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, 2 आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको वैसे भी सीधे भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल ही है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है गणना करनी है, ठीक है, आपको डिवाइड करना है। तो ये आप कैसे करेंगे, 28, 54, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, भागा करके। तो ये कितना है, 458। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, कटेगा तो ये 2 से कट रहा है, 2 से आपका 4, हाँ 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। और नीचे देखेंगे कितनी बार कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18, 229 बार कट रहा है, ठीक है। तो आपको देखें कि यहाँ जो इंटीजर आ रहा है तो यानी कि ये पूरी बार कटेगा, ठीक है, तभी तो आएगा। अगर इसको आप 229 से काटेंगे तो अब आपको देखना है कैसे, मैंने आपको इससे पहले भी सेम क्वेश्चन बताया था। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप 29,200 छोड़ दें तो आपका 5 दूनी 10,000 के आसपास आ रहा है। तो यानी कि 50 से तो ज़्यादा ही है मल्टीप्लाई, जो इसको डिवाइड करेंगे, या आप सीधे सीधे इसको डिवाइड ही कर लीजिए। यानी कि ये आपका अगर 60 से भी ऊपर जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये आपका जो जाएगा आपका 60 और 70 के बीच में जाएगा। तो 60 और 70 के बीच में इसका ये मल्टीपल है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो ऊपर दिया गया है, ये जो मल्टीपल है ये 60 और 70 के बीच में है, ठीक है, 229 का। यानी कि 60 से मल्टीप्लाई करें, अब देखेंगे आपको 7 किस में आएगा। तो आप देखेंगे अगर 63 से मल्टीप्लाई करते हैं 229 को तो 9 तियां 27, 7 आता है, ठीक है। तो ये आपका 63 इसका मल्टीपल है, 229 इंटू 63 करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 229 से 63 बार, तो ये 63 आ गया। उसके बाद भागा 9 है, तो 9 9 सत्ते 63, ठीक है। आराम से आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं,
लेकिन अगर आपकी ऐसे प्रैक्टिस होगी तो आप सीधे सीधे जल्दी करेंगे। तो 9 7 63 सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड है। तो ये पेपर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कैसा पेपर इससे पहले 2016 में पूछा था और भी क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता आप देखें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि उन्हें बताएं कि कैसा पेपर आ रहा है। आप इस चैनल को रिकमेंड करें, मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच।